First of all, thank you so much for being here in my YouTube channel. We all are here to study about maths. This is an introduction class of maths, and maths is all about numbers. So in this video we are going to learn all about number system. So in introduction, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. फाइन. फर्स्ट इज रियल नंबर, सेकंड इज इमेजिनरी नंबर, एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. रियल नंबर, जैसे हमको नाम से पता चलता है, रियल मतलब वास्तविक, जो रियल हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम कि जिसको हम नंबर सिस्टम पे प्लॉट कर सकें. ठीक है. इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे कि अगर हमने लिखा 1 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, लेकिन अगर इसका निगेटिव पार्ट भी होता है, निगेटिव पार्ट मतलब -1 भी रियल है, -2 भी रियल है, -3 भी रियल है, एंड सो ऑन. बट अगर हम रूट ऑफ -5 लिख दें, ओके, तो या फिर रूट ऑफ -25 कर लो इसको. ठीक है. रूट ऑफ -25 मीन्स अगर हमने इसको सेपरेट किया तो 25 मल्टीप्लाई बाय -1. फाइन. तो 25 किसका रूट है? 5 का. एंड -1 इज़ नॉट अ रियल नंबर, मतलब रूट ऑफ -1 इज़ नॉट अ रियल नंबर. सो हमने एक इमेजिनरी नंबर इसके जगह पे लिखा आयोटा. ये -1 रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. फाइन. तो इसीलिए जिस भी नंबर के पास में ये आई का साइन लग जाएगा वो हो जाएगा इमेजिनरी नंबर. ओके. फाइन. देन कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर इज मिक्सचर ऑफ दीज 2 नंबर्स, मीन्स मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स. ठीक है. तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है Z = A + B आयोटा. ठीक है. ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें ये क्या है, रियल नंबर को शो करता है, और ये इमेजिनरी नंबर बिकॉज इसके पास आयोटा लगा हुआ है. ठीक है. एज एग्जाम्पल Z = 5 + 7 आयोटा. अगर हमने इसमें ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हियर A इज़ 5 एंड B इज़ 7. आयोटा इज़ अ इमेजिनरी पार्ट. फाइन. तो इस टाइप से हमको ये पता चलता है कि नंबर को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. देन अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है तो उसको ओनली फोकस करना है रियल नंबर पे. इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर उन स्टैंडर्ड मतलब 9th 10th 11th 12th एंड ऑल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होते हैं. बाकी हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 99% तक नहीं पूछा जाता है ये दोनों पार्ट. ओनली इफ़ मतलब होता हर चीज़ में एक एक्सेप्शन होता है, कि एक्सेप्शनल केस होता है कि अगर 1% केसेस में हो सकता है इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पूछ लें, वरना 100% केसेस रियल नंबर के होते हैं. ठीक है. अब हम आगे रियल नंबर के पार्ट्स पढ़ेंगे. तो ये आपको पता चल गया नंबर सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं. अब रियल number is divided into 2 categories: rational number and irrational number. Fine. Rational number are those numbers which are terminating and non-terminating but repeating. रेशनल नंबर पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा रेशनल नंबर, व्हाट इज़ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज़ ई रेशनल नंबर. बट अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना ही मैं पढ़ाऊंगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और ई रेशनल नंबर क्या होते हैं. बाद में मैं इस पर एक अच्छा टॉपिक पे मतलब बनाऊंगी, बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में. सो
Irrational number are those numbers which are non-terminating and non-repeating. ये ध्यान रखिएगा, रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और ई रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते, और दूसरा टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर हुए तो वो रिपीटिंग होते हैं. जस्ट लाइक अगर मान लो आपकी 1/2 लो तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दैट्स वाई ये रेशनल नंबर हैं. ठीक है. अगर हम ले लें टर्मिनेटिंग, जैसे अगर हमने इसी नंबर को अगर टर्मिनेटिंग के रूप में अगर हमने देखना चाहे तो क्या होगा, 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग गया, 5 टाइम में ये हो गया. मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो उसको हम टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ बोलते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है और हमने इसको टर्मिनेटिंग भी शो कर दिया. एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे, अगर हमने 1/3 का एग्जांपल ले लेते हैं. 3 को अगर हमने डिवाइड किया 1 से, ठीक है, 1 को अगर डिवाइड किया 3 से, सॉरी, तो हमने पॉइंट लगाया तो 0 आया. 3 टाइम में 1, फिर पॉइंट लगाइए तो एक और 0 लगाएंगे, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 3 टाइम्स में 9. ऐसे ही हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन नंबर्स क्या हो रहा है, रिपीट. तो इसको हम लिख सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.3 बार से. बार इज द साइन ऑफ रेपिटेशन. फाइन, ओके. तो रेशनल नंबर को समझ में आ गया. लेकिन अगर हमने ई रेशनल नंबर की बात की, जैसे कि हमने लिया √2, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड पी बाई क्यू, ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग. ये इसकी वैल्यू होती है 21312 एंड सो ऑन. तो ये ना मतलब कहीं भी ख़त्म भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है. फाइन, इसीलिए ये क्या है, ई रेशनल नंबर्स हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है. ओके. देन अब रेशनल नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगेन integers and fraction. Integers are combination of negative number, 0 and positive numbers. ठीक. और फ्रैक्शन तो हम आगे बताएंगे, लेकिन अब तब तक के लिए फ्रैक्शंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू अगेन, बिकॉज रेशनल नंबर का पार्ट है तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. ओके. इंटीजर्स में हम अगर देख लें, जो भी नंबर लाइन पे प्लॉटेड हो पाते हैं, जैसे मिडल में 0, in the right side there will be the positive integers up to infinity, and on the left side there will be the negative integers up to -infinity. This is all about integers. Okay. Then integers again divided into 2 parts, natural number and whole numbers. ओके. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and ends up to infinity. All right. Then whole numbers are the number which starts from 0. ओके. मतलब नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो. ओके. एंडिंग पॉइंट और इन्फिनिटी होगी, लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से
और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जो कि होल नंबर का भी पार्ट है, ठीक है। बट एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, सारे होल नंबर है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, वो क्या है? वो 0, ठीक है। इसलिए सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। फाइन। देन natural numbers are divided into subcategories, which are even number, odd number, prime number and composite numbers. ओके, अब हम यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। even numbers are those which are divisible by 2। तो यहाँ पे हमने लिखा divisible by 2। जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ मैं, ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी उधर। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9। ओके, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर में दूसरी पेज पे बताओ। सो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। नंबर विच हैव ओनली 2 factors। okay, number which have only 2 factors, which is 1 and itself। हमको ये पता है कि सभी नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होते हैं, मतलब 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। लेकिन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो, इट्स डिफ़ॉल्ट एंड बाय डिफ़ॉल्ट, एंड इटसेल्फ मतलब खुद से डिविजिबल हो। जस्ट लाइक सबसे छोटा नंबर 3 5 7। अगर हमने 9 बोला, ठीक है, 9 जो है वो 1 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, देन 9 से डिविजिबल होगा, मतलब इसके पास 3 फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13, these are the prime numbers, ठीक है। ओके, देन 2 is a small prime number, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नोट देती हूँ कि 2 is the small even prime number। अब इवन प्राइम हमने क्यों कहा? क्योंकि 2 क्या है? इवन नंबर है, ठीक। इवन नंबर भी है और एक स्मॉल प्राइम नंबर भी है, इसलिए अगर आपसे कोई पूछे विच इज़ द स्मॉल इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ठीक है, तो वो क्या होगा? 2। फाइन। देन प्राइम नंबर के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, इन सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में। कंपोजिट नंबर्स प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा। प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर्स थे? ओनली 2 फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। तो नंबर which have more than 2 factors।
ओके, जस्ट लाइक 24 ले लेते हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 1, 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, देन 8 से भी होगा, 12 से भी होगा, एंड देन 24 से होगा। देखिए तो इसके पास कितने 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। फाइन। देन को प्राइम नंबर्स, ये नेचुरल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन इनको अलग से पढ़ा जाता है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं, ऐसे दो नंबर, को मीन्स 2, ठीक है। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो है वो आना चाहिए 1, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली 1। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया 2 और 3 का, इसका HCF आएगा 1, करके देखिए। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 24 एंड 23, कॉमन फैक्टर 1, ओनली एक 1 ही नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, या फिर HCF दोनों का 1, या और लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर हमने ले लिया 2 और 7, दिस इज़ ऑल्सो को प्राइम नंबर, लेकिन अगर हमने ले लिया 12 और 27, अब देखो 12 के फैक्टर कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसका क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 भी है और कॉमन फैक्टर 3 भी है, इसलिए ओनली कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। फाइन, ओके। देन ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन मतलब एक जैसा दिखने वाले, और प्राइम नंबर्स मतलब एक जैसे, मतलब दोनों प्राइम होने चाहिए। दोनों प्राइम होने के साथ साथ एक और मतलब इसमें एक और शर्त है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो ऑलवेज 2 होना चाहिए। ओके, तो दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, बोथ विल बी प्राइम एज वेल एज difference will be 2, then the number will call twin prime numbers. Fine. तो हमने ये पढ़ा कि हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिसमें कि क्या होते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फिर रियल नंबर को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। देन रेशनल नंबर के 2 कैटेगरी होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। इंटीजर्स के 2 कैटेगरी होते हैं, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। एंड नेचुरल नंबर के 4 कैटेगरीज होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। तो आपको अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।